जय श्री कृष्ण। नमस्कार भाई। आज म श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद को 31वां अध्याय में श्रवण करने जा रहा हूँ और इसमें हम नर योनि प्राप्त रूप तामसी गति का वर्णन करते हैं। पानी जस गर्भ में तेल जन्म दुख लेत जन्म दुख पाए, सो चरित्र वर्णन कियो 31वें अध्याय। श्री भगवान कपिल देव जी अपनी माता देवभूति से बोले, परमेश्वर से प्रेरित अपने पूर्व जन्मार्जित कर्मों के प्रभाव से देह प्राप्ति के अर्थ यह जीव पुरुष के बीर्ज के आश्रय होकर श्री उदर में पहुंचता है। एक रात्रि में तो बीर्ज और रक्त का मेल होकर केवल गदला सा जल होता है। फिर 5 रात में बुदबुदा अर्थात गोला बबुला आकार का बनता है। 10 दिन में बेर के समान हो जाता है। ऐसे अब
हम्म, ये विषय में हमने पिछले दिन में श्रवण किया। अब 32वां अध्याय को हम वर्णन करते हैं। इसमें ऊर्ध्वमति और पुनरावृत्ति कथन। होत धर्म सत्व गुण पुरुष सुकर्म सुहाये, सो चरित्र सुंदर विशद 32वें अध्याय। कपिल भगवान देवभूति से कहने लगे, अब जो कोई गृहस्थी में ही रहकर गृहस्थ धर्मों का आचरण करता है, फिर उन धर्मों से अर्थ और काम रूपी कामना के लिए उन सब कामों को दुहता है, यानी उनके फल चाहता है, वहां चाहता हुआ उन्हीं कर्मों के अनुष्ठान करता है, वह भगवान के अपराध रूप धर्म से विमुख कामनाओं में विमूढ़ पुरुष यज्ञों करके श्रद्धा पूर्वक देवता और देवताओं का पूजन करता है। इस प्रकार उन देवताओं को श्रद्धा में प्रवृत्त बुद्धि वाले पुरुष पितर और देवताओं का भक्त चंद्रमा के लोक में प्राप्त होकर वहां अमृत पान करके फिर उल्टा पृथ्वी में आकर जन्म लेता है। जो लोग सकाम कर्म करने से प्राप्त होते हैं, वे स्थित नहीं रहते, क्योंकि जिस समय नारायण भगवान शेष जी को अपना आसन बनाकर उस शेष शय्यारूप अनन्य आसन पर शयन करते हैं, उस समय सकाम कर्म करने वाले गृहस्थियों को सब लोग नाश हो जाते हैं। जो धीर पुरुष काम और अर्थ के निमित्त अपने धर्म का फल नहीं मांगते हैं और अंग रहित हो परमेश्वरार्पण कर्म करने वाले शांत स्वरूप और चित्त रहित वह स्वरार्पण कर्म करने वाले शांत स्वरूप चित्त वाले निवृत्त धर्म में प्रीति रखने वाले ममता और अहंकार रहित अपने धर्म रूप सत्व गुण से अंतस्करण शुद्ध होने के कारण से निष्काम कर्म करते हैं। वे सूर्य लोक के द्वार परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, और जो ब्रह्मा को परमेश्वर जानकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, वे ब्रह्मा जी के लोक में महाप्रलय पर्यंत निवास करते हैं। पीछे जब त्रिगुणमय शरीर वाले ब्रह्मा जी अपनी 100 वर्ष की आयु को भोगकर पृथ्वी जल अग्नि आकाश मन इंद्रिय के विषय तथा अहंकार इत्यादि से युक्त हुए इस जगत को लय करने की इच्छा से परमेश्वर में लीन होते हैं। इसी समय प्राण वायु मन को जीतने वाले बैरागी योगीजन दूर दूर भी जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही इस परमेश्वर पुराण पुरुष आनंदमय ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परंतु उनका अभिमान दूर नहीं होता। इस कारण ब्रह्मा जी से पहले परमात्मा में लीन नहीं हो सकते हैं। उससे हे माता, सब भूतों के हृदय कमल के जिसका स्थान है, जिस परमेश्वर का प्रभाव तुम सुन चुकी हो, अब भक्ति भाव से उस परमात्मा की शरण में जाओ। जो पुरुष इस संसार के कर्मों में आसक्त मन वाले हैं और श्रद्धा करके कर्म में लग रहे हैं और निस्दिन अपने नित्य नैमित्तिक सकाम कर्म किया करते हैं, और रजोगुण से कुंठित जिनके मन है और अनेक मनोरथ की इच्छा करने वाले हैं तथा इंद्रिया जिनने नहीं जीती है, घर में चित्त लगाए रहते हैं, नित्य पितरों का पूजन करते हैं, और जो भगवान की कथा रूप अमृत को त्याग कर विषय संबंधी असत बातों को सुनते हैं अथवा नीच नीच जनों की कहानियों को सुनते हैं, ऐसे जो लोगों का वार्ता सुनते रहते हैं, उनको ऐसा ही निश्चय जानना चाहिए कि देव ने नष्ट कर दिया है।
गर्भधान से स्मशान पर्यंत जिनके संपूर्ण कर्म किए गए हैं, ऐसे लोग पितरों के भक्त सूर्य लोक से दक्षिण मार्ग होकर पितर लोक को जानते हैं। फिर कर्म काल व्यतीत कर वहां से लौटकर अपने पुत्रादियों को दियो के घर में जाकर उत्पन्न होते हैं। इस कारण हे माता, जिसके चरणारविंद भजन करके करने के योग्य है, उस परमेश्वर के गुणों की आश्रय करने वाली भक्ति से संपूर्ण भाव करके भगवान परमात्मा का भजन करो। वसुदेव भगवान में जो भक्ति योग किया जाता है, वह शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न करता है। फिर जिस ब्रह्म का साक्षात अनुभव किया जावे, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जिस समय इस पुरुष चित्त भगवान के निश्चल प्राप्त होके राग द्वेष से रहित हो जाता है, तब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जिस पुरुष का मान श्रद्धा से, भक्ति से, वैराग्य से और नित्य योगाभ्यास से करने से सावधान हो गया है, जिसका आत्मा सब संग त्याग कर विरक्त हो गया है, वह ये पुरुष इस ब्रह्म को यथावत देखता है। हे माता, जिससे ब्रह्म और माया का दर्शन हो जाता है, अर्थात प्रकृति पुरुष तत्व दिखने लगता है, ऐसा एक ज्ञान हमने तुमसे वर्णन किया है। निर्गुण ज्ञान योग और मेरी निष्ठा वाला भक्ति योग, इन दोनों का अर्थ यानी प्रयोजन एक ही है। भगवान प्राप्ति की दोनों का फल है। नाना प्रकार की शुभ क्रिया करने से कुआ, बावली, वाटिका, पाठशाला, धर्मशाला, औषधालय, देवालय आदि के बनाने से, यज्ञ से, दान से, तप से, देवालय से, आत्मा विचार से, मन तथा इंद्रियों के जितने से कर्मों का अच्छे प्रकार त्यागने से, अर्थात संन्यास धारण करने से, अष्टांग योग से और भक्ति योग से तथा सकाम और निष्काम जो प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग वाला धर्म है, उससे, आत्मा तत्व के ज्ञान से और दृढ़ वैराग्य से, सगुण निर्गुण स्वरूप स्वयं दृष्टा भगवान, इन ज्ञान से और दृढ़ वैराग्य से सगुण निर्गुण स्वरूप स्वयं दृष्टा भगवान, इन संपूर्ण साधनों से ज्ञात होते हैं। हे माता, मैंने तुम्हारे आगे त्रिगुण और निर्गुण भक्ति से चार प्रकार का भक्ति योग वर्णन किया है, और प्राणियों की उत्पत्ति और संहार करने वाले वो अप्रकट गति वाले काल का भी वर्णन किया, जो सब प्राणियों के अंतर में वर्तमान रहता है तथा अविद्या जनित कर्मों से होने वाले जीवों की अनेक योनियां भी कहीं कहीं जिन योनियों में जन्म लेने से यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता है। यह ज्ञान खल बने दुष्ट को नहीं देना और विनय रहित को, अभिमान दुराचारी को तथा पाखंडी, इनमें से किसी के आगे कभी नहीं कहना चाहिए। तथा यह ज्ञान अत्यंत कामी, लोभी तथा घर में आसक्त मन वाले को भगवान भक्ति रहित और मेरे भक्तों से द्वेष रखने वाले पुरुष को भी नहीं सुनाना चाहिए। किंतु श्रद्धा वाले मेरे भक्त को, विनय संपन्न को, शत्रु सहित और जो कभी कभी की निंदा न करता हो, सब प्राणियों से मित्रता करने वाले हो, मेरी सेवा में प्रीति वाला हो, बाहर की और वैराग्य वाला, शांत चित्त वाला, अहंकार और द्वेष रहित, पवित्र, मुझको सबसे प्रिय मानने वाले, ऐसे भक्त को इस ज्ञान का उपदेश करना योग्य है। हे माता, जो पुरुष इस मेरे कहे हुए सांख्य ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक एक बार भी सुनता है अथवा मुझसे चित्त लगाकर वर्णन करता है, वह मेरी परम पदवी प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।